नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया संकट और G7 समिट के बीच दुनिया भर में एक और मुद्दा है जो सुर्खियों में छाया हुआ है। वो है टीनेजर्स यानी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज बैन करना। जी हाँ, देश के 18 देश इस पर बैन लगा चुके हैं और अब ब्रिटेन वो देश है जिसने इस पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। ये जो सोशल मीडिया है, इस पर बैन लगाना कितना सही है या गलत, ये सवाल इसलिए और बड़ा हो गया है क्योंकि जो 18 देश हैं उन्होंने कई तर्क दिए हैं इस पर बैन लगाने के लिए, जिसमें बच्चों के जो मानसिक विकास है, साइबर बुलिंग है और बच्चों के साथ जो अडल्ट कंटेंट उनके सामने पेश हो रहा है उसको एक मेन ऑब्जेक्ट बताया है, उस पर विरोध जताया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे देशों में भी अब इस पर बहस जारी है और बैन लगाने की तैयारी जोरों शोरों पर है। Thousands of parents say their children are addicted to social media. It can leave them trapped in a cycle of endless scrolling that displaces play, sleep, and time with the family. The government has decided to ban social media access for children under 16. It's a big step for our country. टीनेजर से जुड़े इस मामले पर पहली बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बैन लगाने का ऐलान किया। वो खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो जारी करते हैं और चिंता जाहिर करते हैं और बैन लगाने का ऐलान करते हैं। ब्रिटेन समेत अब 18 ऐसे देश हैं जो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल को बैन कर चुके हैं। कहीं 15 तो कहीं 16 साल से पहले इस्तेमाल पर बैन लागू किया गया है। दरअसल प्रतिबंध लगाने वाले सभी देशों ने ये माना है कि दुनिया के बेहतर भविष्य और बच्चों की भलाई के लिए ये जरूरी है। इसके पीछे का जो तर्क है वो बेहद ही साइंटिफिक है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सोशल मीडिया के डिजाइन फीचर्स बच्चों को अधिक स्क्रीन टाइम बिताने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसके एल्गोरिथम को लेकर भी किए जा रहे दावे फेल नजर आ रहे हैं क्योंकि अडल्ट कंटेंट से लेकर हिंसक और सुसाइडल कंटेंट भी आराम से टीनेजर्स की फीड्स में दिखाए जा रहे हैं। वहीं साइबर बुलिंग के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। अब फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, ग्रीस, नॉर्वे, पोलैंड और कई दूसरे देश भी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने की तैयारी में हैं। स्टडीज में सामने आया एल्गोरिथम का सच। एक अध्ययन बताता है कि 2025 में 96% बच्चे जो 10 से 15 साल के हैं सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इसमें से 70% बच्चों ने हानिकारक कंटेंट का सामना किया, जिसमें हिंसक सामग्री, अडल्ट कंटेंट, खाने के विकारों को बढ़ावा देने वाले कंटेंट और सुसाइडल कंटेंट भी शामिल है। एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि हर 7 में से एक बच्चे ने बड़ों या बड़े बच्चों द्वारा ग्रूमिंग टाइप व्यवहार का सामना किया। इसके अलावा आधे से अधिक बच्चों ने साइबर बुलिंग का शिकार होने की बात कही। ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होने वाले लाइव स्ट्रीमिंग में भी बच्चों को अडल्ट बातों और साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। जिन प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टीनेजर्स के लिए बैन किया गया है उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, रेडिट जैसे ऐप शामिल हैं। हालांकि यूट्यूब किड्स और व्हाट्सएप को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज करने को जो बैन करने के लिए गूगल समेत सभी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको कई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एज जो वेरिफिकेशन है वो सबसे अहम मुद्दा है। वहीं अब भारत में भी ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। इस मुद्दे पर सरकार और जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी मिली जुली राय सामने आ रही है कि क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाना सही है या गलत है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि जो इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं वो क्या हैं और इसके विपक्ष में जो बातें कही जा रही हैं वो क्या हैं। प्रतिबंध के पक्ष में तर्क। मानसिक स्वास्थ्य। सोशल मीडिया के अत्यंत इस्तेमाल से बच्चों में तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। साइबर बुलिंग और शोषण। कम उम्र के बच्चे ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग
और आपत्तिजनक कंटेंट का जल्दी शिकार हो जाते हैं। पढ़ाई और ध्यान पर असर। घंटों रील्स या वीडियो देखने से बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई और शारीरिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने या सख्त नियम लागू करने का कदम उठाया है। भारत के कर्नाटक समेत कई राज्यों में भी इस तरह के प्रस्तावों पर बहस चल रही है। प्रतिबंध के विरोध में या वैकल्पिक तर्क। डिजिटल साक्षरता। विशेषज्ञों का मानना है कि बैन करने की बजाय बच्चों को सोशल मीडिया का सही और सुरक्षित इस तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए। सीखने का माध्यम। आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया ज्ञान और कौशल बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है। सख्त उम्र सत्यापन या एज वेरिफिकेशन। कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि बैन लगाने के बजाय कड़े एज वेरिफिकेशन नियम होने चाहिए और माता पिता को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। भारत में फिलहाल टीनेजर्स के सोशल मीडिया को सेफ तरीके से यूज करने पर कोई सिस्टम नहीं है, ना ही प्रतिबंध है। लेकिन जिन भी देशों में प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्होंने इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को उच्च दंड का प्रावधान लगाया है। बच्चों और माता पिता को दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि वे बच्चों को अपनी प्लेटफॉर्म से दूर रखें। हालांकि इस प्रतिबंध की आलोचना भी हो रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एज वेरिफिकेशन टेक्निक गलत उपयोगकर्ताओं को भी ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया में सुरक्षित रहने के लिए शिक्षित करना बहुत जरूरी होगा। सोशल मीडिया के इन खतरों को देखते हुए कई देशों ने अपने टीनेजर्स के लिए इन सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। वहीं भारत में भी डिजिटल शिक्षा और सख्त नियमों की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनमें एज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है। इनमें किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे ये ऐप्स बच्चों की पहुंच तक आसानी से हैं और इसमें दिखाए जाने वाले जो कंटेंट हैं वो भी बच्चों तक आसानी से पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत सरकार क्या इस पर कोई नियम लाती है, क्या सख्ती से इन कंपनियों को कुछ गाइडलाइन जारी करती है, ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।